भिखारियों के लिए होली नहीं है। इधर मत जाना, इसके पास कूड़ा उठाता है। हाँ, रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जाना यहाँ से। पहले अपनी हालत देख ले। होली खेलने चला आया। माँ, क्या गरीब लोगों के लिए होली नहीं होती? होली है भाई, होली है। क्या हुआ? अरे अरे बंद क्यों हो गया? करंट तो नहीं आया। अरे डीजे को क्या हो गया? क्यों बंद हुआ? शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है, मशीन बंद हो गई है। किसी को तो इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव हंसेगा। अरे कोई मैकेनिक को फोन करो। त्योहार का दिन है, अभी कोई आने को तैयार नहीं है। मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं डीजे को ठीक कर सकता हूँ। अरे फिर आ गया? अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? क्यों, डीजे ठीक करने आया है क्या? होली से 2 दिन पहले की बात थी। गांव के बाहर कूड़े के ढेर के पास आरव अपनी बोरी लेकर खड़ा था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे, लेकिन उसके लिए यह जगह सिर्फ कूड़ा नहीं थी, यह उसकी रोजी थी। उसी ढेर में उसे एक पुराना रेडियो मिला। धूल से भरा एक कोना टूटा हुआ, तार बाहर लटक रहे थे। वह उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगा। पास खड़े 2 लड़के उसे देखकर हंस पड़े। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे 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 इसे क्यों उठा रहा है? बेचोगे तो 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये कबाड़ भी कबाड़ है, तेरे किसी काम का नहीं। आरव ने बिना जवाब दिए रेडियो को ध्यान से देखा, फिर बोरी में डालने के बजाय अलग रख लिया। घर पहुंचकर उसने उसे खोला, पुराने स्क्रू ढीले किए, तारों को सीधा किया, अंदर जमी धूल साफ की। माँ चूल्हे के पास बैठी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, ये सब क्यों कर रहा है बेटा? शायद चल जाए। इतनी टूटी चीज भला कैसे चलेगी? कोशिश करने में क्या जाता है। उसने पुरानी बैटरी जोड़ी। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर रेडियो से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में गाना बजने लगा। माँ चौंक गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुझे ये सब कहाँ से आता है? टूटी चीजें समझ में आ जाती हैं, बस ध्यान से देखना पड़ता है। लोग समझ में नहीं आते। माँ चुप हो गई। उन्हें पता था कि यह बात यूं ही नहीं निकली। गांव में लोग उसे अक्सर कम समझते थे। वह किसी से बहस नहीं करता था, चुपचाप काम करता, घर चलाता और कबाड़ में से काम की चीजें ढूंढता रहता था। उसी गांव में होली की सुबह अलग ही रौनक थी। चौपाल के पास बड़ा सा स्पीकर लगाया गया था। रंग की बाल्टियां भरी थीं। गली गली में बच्चे दौड़ रहे थे। गांव के मुखिया ने इस बार खास इंतजाम किया था। पिकअप पर बड़ा डीजे सिस्टम लगाया गया था, जो पूरे गांव में घूमकर होली मनाने वाला था। लोग आपस में कह रहे थे, इस बार शहर से मशहूर गायक आने वाला है। उसी शोर शराबे से थोड़ा दूर कंधे पर बोरी टांगे आरव खड़ा था। रोज की तरह सुबह कूड़ा बीन कर आया था। आरव ने रंग खेलते बच्चों को कुछ देर देखा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके मन में बस इतना था कि आज तो त्योहार है, शायद आज कोई कुछ न कहे। तभी पास खड़े एक युवक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे ओ आरव, दूर ही रहना। तेरे कपड़ों पे रंग लगेगा तो धोएगा कैसे? पहले अपनी हालत देख ले, होली खेलने चला आया। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीमे से जवाब दिया, मैं बस ऐसे ही देखने आया था। तभी एक औरत ने अपने बेटे को पीछे खींचते हुए कहा, इधर मत जाना, इसके पास कूड़ा उठाता है। रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जाना यहाँ से। आरव की मुट्ठी थोड़ी कस गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह बहस नहीं करना चाहता था। गांव के कुछ बड़े लोग भी वहीं खड़े थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। माहौल ऐसा था जैसे यह सब सामान्य हो। आरव ने हल्की आवाज में कहा, मैं तो बस होली देख रहा था। देखने के लिए ही ठीक है तू, खेलने के लिए पैसे चाहिए। आरव बिना कुछ बोले वहां से हट गया। रंग उसके कपड़ों पर नहीं लगा था, लेकिन शब्द जरूर लग गए थे। वह सीधे घर की तरफ चला। रास्ते में उसे डीजे की तैयारी दिखी। पिकअप गाड़ी पर बड़े स्पीकर बांधे जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि आज पूरे गांव में धूम मचेगी। वह घर पहुंचा तो उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने आरव का चेहरा देखा और समझ गईं
कि कुछ हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, खेल नहीं रहा? माँ, क्या गरीब लोगों के लिए होली नहीं होती? माँ के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। बेटा, त्योहार सबके लिए होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे बड़े ढंग से मनाते हैं और कुछ चुपचाप। दुनिया जल्दी पहचान नहीं देती, लेकिन अगर तेरे अंदर कुछ खास है तो एक दिन वही लोग तुझे बुलाएंगे। चौपाल के पास डीजे पूरी आवाज में बज रहा था। पिकअप पर लगे बड़े स्पीकर से गाने गूंज रहे थे और लोग रंग उड़ाते हुए नाच रहे थे। बच्चों के हाथ में पानी की पिचकारियां थीं और कुछ युवकों ने बाल्टियां भरकर सीधे स्पीकर की तरफ भी रंग फेंक दिया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नीचे बिछी तारें पूरी तरह भीग चुकी थीं। मुखिया भीड़ के बीच खड़े गर्व से सब देख रहे थे। उन्होंने पास खड़े आदमी से कहा, इस बार की होली याद रखी जाएगी। डीजे वाला लड़का मिक्सर के पास खड़ा गाना बदल रहा था। तभी अचानक स्पीकर से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग समझे कि शायद गाना बदल रहा है। कुछ सेकंड बाद एक तेज चिंगारी निकली। माइक अचानक बंद हो गया। स्पीकर से धुआं सा उठता दिखा। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। डीजे वाले ने घबराकर सिस्टम की तरफ देखा और जल्दी जल्दी बटन दबाने लगा। उसने घबराए स्वर में कहा, पानी अंदर चला गया है। लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने बच्चों को दूर खींच लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, तार में करंट आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। मुखिया गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने डीजे वाले से पूछा, क्या हुआ? शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है, मशीन बंद हो गई है। अगर अंदर का बोर्ड जल गया तो आज का कार्यक्रम खत्म समझिए। भीड़ में बेचैनी फैल गई। जो लोग अभी नाच रहे थे अब एक दूसरे से पूछने लगे, अब क्या होगा? कुछ युवकों ने तार को हाथ लगाने की कोशिश की। डीजे वाले ने तुरंत रोकते हुए कहा, बिना समझे मत छुओ, खतरनाक हो सकता है। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसने धुएं की हल्की गंध महसूस की। उसकी नजर सीधे उन गीली तारों पर गई जो सुबह से पानी में भीग रही थीं। उसने समझ लिया कि दिक्कत कहां से हुई है। पास खड़े एक आदमी ने खींचते हुए कहा, अब सारा मजा खराब हो गया। इतने पैसे खर्च किए और डीजे ही बंद हो गया तो बदनामी होगी। किसी को तो इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव हंसेगा। कुछ लोग मोबाइल निकालकर किसी मैकेनिक को फोन करने लगे, लेकिन त्योहार के दिन कोई जल्दी आने को तैयार नहीं था। समय बीत रहा था और भीड़ का उत्साह धीरे धीरे निराशा में बदल रहा था। आरव ने एक बार फिर डीजे की तरफ देखा। उसके दिमाग में वही रेडियो घूम गया जिसे उसने 2 दिन पहले ठीक किया था। उसे पता था कि अगर पानी बोर्ड तक पहुंचा है तो पहले बिजली पूरी तरह बंद करनी होगी, फिर अंदर की जांच करनी होगी। लेकिन सुबह की बातें उसे रोक रही थीं। वही लोग अब परेशान खड़े थे जिन्होंने उसे अभी कुछ घंटे पहले भगा दिया था। मुखिया गुस्से में आगे पीछे टहल रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है और आज ही मशीन जवाब दे गई। फिर उन्होंने डीजे वाले से पूछा, अभी ठीक हो सकता है या नहीं? पानी अंदर चला गया है, बोर्ड गीला हो गया है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। भीड़ में लोग आपस में कह रहे थे, अगर डीजे नहीं बजेगा तो होली का मजा ही क्या रहेगा। कुछ युवकों ने मोबाइल निकालकर मैकेनिक को फोन किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, त्योहार का दिन है, अभी कोई आने को तैयार नहीं है। इसी बीच भीड़ के पीछे से आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में झिझक थी लेकिन आंखों में हिचक नहीं रही थी। वह पिकअप के पास जाकर रुका। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। एक युवक ने ताना मारते हुए कहा, अरे फिर आ गया, अभी कम बेइज्जती हुई थी क्या? दूसरे ने हंसकर कहा, क्यों, डीजे ठीक करने आया है क्या? आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं देख सकता हूँ। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी। किसी ने कहा, ये मशीन है, कबाड़ नहीं जो तू उठा ले जाएगा। मुखिया ने उसे घूरते हुए पूछा, तू यहाँ क्या करने आया है? आरव ने सीधे उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ मशीनें ठीक की हैं, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो शायद ठीक हो सके। मुखिया ने तीखे स्वर में कहा, सुबह तुझे रंग खेलने से रोका गया था, अब तू यहाँ काम बताने आया है। मुझे रंग से रोका गया था, मशीन से नहीं। ये लाखों की मशीन है, खिलौना नहीं। अगर और खराब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं ठीक न कर पाया तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, दोबारा इस चौपाल पर कदम नहीं रखूंगा।
वैसे भी अभी तो कुछ काम नहीं कर रही, देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, यहीं खड़े खड़े देख लें, एक भी गलती हुई तो तुरंत हट जाएगा। आरव ने सिर हिला दिया। वह पिकअप के पास चढ़ा और कहा, पहले बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दीजिए। डीजे वाले ने पूछा, क्यों? आरव ने जवाब दिया, गीले बोर्ड में करंट रह गया तो हाथ लगाना खतरे का काम है। कुछ लोग अब गंभीर हो चुके थे। आरव ने धीरे धीरे मशीन का पिछला हिस्सा खोला। अंदर हल्की नमी थी। उसने एक सूखे कपड़े की मांग की। किसी ने अनमने ढंग से उसे पुराना तौलिया थमा दिया। वह सावधानी से अंदर के हिस्से पहुंचने लगा। तारों को अलग अलग करके देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, ध्यान था। मुखिया हाथ बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा इंतजार था। कुछ मिनट बीते। आरव ने डीजे वाले से कहा, अब स्विच ऑन करके देखिए। सबकी सांसें थम गईं। डीजे वाले ने धीरे से बटन दबाया। पहले हल्की खड़खड़ाहट हुई, फिर स्पीकर से अचानक तेज बीट गूंज उठी। चौपाल में जैसे बिजली दौड़ गई। भीड़ से एक साथ आवाज उठी, चल गया। मुखिया ने अनायास आगे बढ़कर मशीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। आरव नीचे उतर आया। जैसे ही स्पीकर से दोबारा गाना गूंजा, चौपाल का माहौल पल भर में बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो लोग निराश खड़े थे, अब वही लोग खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों ने फिर से रंग की पिचकारियां उठाईं। ढोल की ताल दोबारा शुरू हो गई। डीजे वाला लड़का मशीन की तरफ देखकर हैरान था। फिर उसने आरव की तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, सच में इसने ठीक कर दिया। अरे ये तो असली उस्ताद निकला। सुबह उसे भगाने वाला वही युवक अब चुप खड़ा था। मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने मशीन को देखा, फिर आरव की तरफ देखकर पूछा, तूने ये सब कहां सीखा? आरव ने सीधा जवाब दिया, कबाड़ में बहुत कुछ मिल जाता है। ध्यान से देखो तो मशीन खुद बता देती है कि दिक्कत कहां है। भीड़ में हल्की हंसी हुई, लेकिन इस बार वह मजाक की नहीं थी। डीजे की आवाज और तेज हो गई। रंग फिर हवा में उड़ने लगे। किसी ने आरव के कंधे पर रंग डाल दिया। वह थोड़ा चौंका, लेकिन इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप भी खेलो ना। आरव ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, आज की होली का असली रंग इस लड़के ने बचाया है। अगर ये नहीं होता तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म हो जाता। सुबह जो हुआ वो ठीक नहीं था। कभी कभी हम पहचानने में गलती कर देते हैं। आज से ये सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं, गांव का हुनरमंद बेटा है। आज की होली इसकी वजह से पूरी हुई है। भीड़ में तालियां बजने लगी। लोग उसके पास आकर रंग लगाने लगे। सुबह ताना मारने वाला युवक आगे आया और बोला, भाई गलती हो गई थी। आरव ने कहा, होली है, माफ कर दिया। पिकअप पर डीजे फिर से बज रहा था। इस बार गानों से ज्यादा लोग आरव की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, सच में कमाल कर दिया इसने। हिम्मत नहीं करता तो आगे आता ही नहीं। मुखिया ने डीजे वाले से कहा, पूरे गांव में गाड़ी घुमाओ, आज जश्न पूरा होगा। पिकअप पूरे गांव में घूमने लगी। बच्चे नाच रहे थे। आरव इस बार पीछे पीछे चल रहा था। खुले में उसकी मां दूर खड़ी देख रही थी। उनकी आंखें भर आई थीं। आरव उनके पास जाकर बोला, आप सही कहती थीं। त्योहार पैसे से नहीं, हिम्मत से बनता है। पिकअप पूरे गांव में घूम रही थी। डीजे की धुन अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। बच्चे दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। लोग घरों से बाहर निकलकर रंग उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार एक फर्क था। लोगों की नजर बार बार आरव पर जा रही थी। वह पिकअप के पास ही चल रहा था। उसके कपड़ों पर रंग चढ़ चुका था। वही लड़का जिसे सुबह चौपाल से भगा दिया गया था, अब उसी चौपाल की होली का कारण बना हुआ था। मुखिया ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। धीरे धीरे गाना बंद हुआ। भीड़ इकट्ठी हो गई। सबको लगा शायद कोई घोषणा होने वाली है। मुखिया आगे बढ़े। उनकी आवाज अब शांत थी। उन्होंने कहा, आज अगर ये लड़का आगे नहीं आता तो हम सबकी होली फीकी रह जाती। हम लोग अक्सर कपड़ों से पहचान लेते हैं। असली पहचान हुनर और दिल से होती है। गलती हमसे हुई थी। हमने इसे सुबह खेलने नहीं दिया, लेकिन इसने शिकायत नहीं की, काम करके दिखाया। आरव ने आज हमरे गांव का नाम रोशन किया है।
हमें उस पर गर्व है। इस साल के कार्यक्रम के लिए जो खर्च रखा था उसमें से 5 लाख रुपए इस लड़के को सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। भीड़ में एक साथ हलचल हुई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गर्व से देख रहे थे। मुखिया ने आगे कहा, ये इनाम सिर्फ मशीन ठीक करने का नहीं है, ये उस हिम्मत का है जो इसने दिखाई। उन्होंने चेक आरव की तरफ बढ़ाया। आरव कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आरव ने चेक लेते हुए कहा, मुझे इतने पैसों की आदत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली होली पर कोई भी बच्चा यह न सुने कि उसके लिए त्योहार नहीं है। भीड़ से तालियां गूंज उठीं। उसी वक्त किसी युवक ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोगों ने लिखा कि जिसे सुबह भिखारी कहा गया, वही शाम को गांव का हीरो बन गया। शाम तक पूरा गांव बदल चुका था। वही चौपाल, वही पिकअप, वही डीजे। लेकिन लोगों की नजर अब मशीन पर नहीं, आरव पर थी। बच्चे उसके साथ नाच रहे थे। कुछ बुजुर्ग पास आकर उसका सिर सहला रहे थे। सुबह की हंसी अब शर्म में बदल चुकी थी। मुखिया ने फिर से माइक उठाया और कहा, आज हमने सीखा है कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचानना चाहिए। गांव की तरफ से आरव की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। आरव की मां आगे आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में सालों की थकान भी थी और आज का गर्व भी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मशीन खराब थे, उसे ठीक कर दिया। लेकिन अगर किसी का दिल खराब हो जाए तो उसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए। उसी समय डीजे वाले ने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। सुबह से लेकर मशीन ठीक होने तक का पूरा वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो तेजी से शेयर होने लगा। शाम होते होते शहर के बड़े पेजों पर भी वह क्लिप पहुंच गई। अगले दिन एक मशहूर टेक्निकल यूट्यूबर ने वह वीडियो शेयर किया और लिखा कि असली इंजीनियर डिग्री से नहीं, जज्बे से बनते हैं। आरव रात को घर लौटा। झोपड़ी वहीं थी, टीन की छत वहीं थी, लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। मां ने पूछा, अब क्या करेगा इतने पैसों का? आरव ने कहा, पहले घर की छत ठीक करेंगे, फिर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलेंगे, और हाँ, अगली होली पर पूरे गांव के बच्चों के लिए रंग मैं खरीदूंगा। मां मुस्कुरा दी। उस रात गांव में रंग सूख गए, डीजे बंद हो गया, लोग अपने घर लौट गए। लेकिन एक बात सबके दिल में रह गई, जिस लड़के के पास होली खेलने के लिए रंग नहीं थे, उसी ने पूरे गांव को रंग दिया।